हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता कर लिया है। यह कदम चुनावी राज हरियाणा में दलित वोटों को एकजुट करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल कर सकता है। अपनी ओर से कांग्रेस ने गठबंधन को किसी काम का न बताते हुए कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था और आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी का हरियाणा में कोई मजबूत संगठनात्मक ढांचा मौजूद ही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की आबादी में अनुसूचित जातियों की संख्या 20.2% है और 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, जो कि दिखाता है कि समुदाय का चुनाव के मद्देनजर कितना महत्व है। परिणाम स्वरूप राज्य के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी, चाहे वह इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो हो या उसकी शाखा जेजेपी या कांग्रेस, सब ने अतीत में बहुजन समाज पार्टी को लुभाने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि उन्हें दलित समुदाय का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए दलित पार्टी का सहयोग लेना सबसे अच्छा विकल्प लगता है। मुख्य रूप से यूपी की नगीना सीट से आजाद की लोकसभा जीत के कारण एएसपी का उदय अब इसे बीएसपी जैसी स्थिति में ला खड़ा करता है। हालांकि हरियाणा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा रहे एक कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के पास जेजेपी एएसपी गठबंधन को लेकर बहुत चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। अन्य कारणों के अलावा उन्होंने बीएसपी की पिछले कई सालों से चुनाव लड़ने के बावजूद राज्य में कोई खास पैठ बनाने में असमर्थता का हवाला दिया। इसने विधानसभा चुनाव में कभी भी एक से ज़्यादा सीटें ही नहीं जीती। कांग्रेस नेता ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि इससे हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा। हरियाणा में दलित कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। यह उत्तर प्रदेश से अलग है, जहां आजाद समाज पार्टी ने कुछ सफलता का स्वाद चखा है। सीट बंटवारे के समझौते के तहत जेजेपी राज्य की 90 सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी शेष 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी इस बार हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 2019 में दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव से पहले थोड़े समय के लिए गठबंधन किया था, लेकिन मतदान के दिन से पहले ही अलग हो गए थे। महीनों बाद बीएसपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव से पहले उसी तरह से संबंध तोड़ लिए। 2019 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 7 कांग्रेस, 5 भाजपा, 4 जेजेपी और 1 निर्दलीय के खाते में गई थी। 2024 के आम चुनाव में जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राज्य में 5-5 सीटें जीती, पर कांग्रेस ने दोनों आरक्षित लोकसभा सीटों को बहुत बड़े अंतर से जीता। अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।